तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कैपेसिटेंस ऑफ टू वायर लाइन। आपने सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन पढ़ा होगा जिसमें दो वायर होता है, एक फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो उसी दोनों वायर के बीच हमें क्या करना है, कैपेसिटेंस हमें फॉर्म करना है। कैपेसिटेंस कैसे निकालते थे कि जैसे आपने पैरेलल प्लेट में देखा था कि एक प्लेट पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है। सिमिलरली यहाँ पे दो ट्रांसमिशन लाइन है जो दो प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है, एक पॉजिटिव चार्ज एक पे नेगेटिव चार्ज। ओके, तो कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या करते थे कि किसी भी प्लेट के चार्ज को उसके पोटेंशियल डिफरेंस जो है उस दोनों प्लेट के बीच का से उसको हम डिवाइड करते थे, है ना। मतलब चार्ज पर यूनिट वोल्टेज जो होता था वो कैपेसिटेंस को बताता था। अब चूँकि ट्रांसमिशन लाइन है तो एक लाइन चार्ज जो ट्रांसमिशन लाइन है, मान लो ये आपका लाइन है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, इसमें मान लो पॉजिटिव चार्ज है। ओके, और रो एल क्या है, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। तो अगर मान लो कि इसका अगर लेंथ एल होता तो टोटल चार्ज कितना होता है। जैसे मान लो क्या होता है, डी क्यू बाई डी एल, है ना। तो जो क्यू होगा वो क्या होगा, रो एल डी एल, ये होता था टोटल चार्ज। अब इस चार्ज को क्या करेंगे, पोटेंशियल से डिवाइड करेंगे तो ही हमें कैपेसिटेंस निकलेगा। तो अब हमें पोटेंशियल भी चाहिए, और पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, आप पढ़े होंगे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, है ना, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। क्लियर। तो ये चीज़ आपको, ये चार्ज हो गया और ये पोटेंशियल। तो पोटेंशियल कैसे निकलेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड पता होगा तो ही। तो आपने पढ़ा होगा मॉड्यूल्स 2 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि लाइन चार्ज के कारण, जिसका मान लो लेंथ इनफाइनाइट लेंथ का है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता था, है ना, ये कितना होता था, ये एट ए डिस्टेंस, रो डिस्टेंस पे, ये रो एक डिस्टेंस है ना, ये कोई पॉइंट P है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता था ई रो, ये कितना था, इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ ऑफ लाइन चार्ज इज इक्वल टू कितना था, रो एल बाय 2 पाई रो यूनिट वेक्टर ए रो के डायरेक्शंस में, है ना। क्लियर ना। तो अगर मान लो कि इसको मैंने रिप्लेस कर दिया आर से, इसको रिप्लेस कर दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा ई आर, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या हो जाएगा ई आर, बस रिप्लेस कर रहे हैं आर, पी को मैंने आर से लिख दिया, सॉरी ये तो पी ही रहेगा, रो एल बाय 2 पाई आर यूनिट वेक्टर ए आर। क्लियर। तो अभी आपने क्या सीखा कि आप जानते हो कि कोई इनफाइनाइट लेंथ चार्ज है ना, इसके कारण इलेक्ट्रिकल फील्ड जो होता है क्या होता है, रो एल बाय 2 पाई आर यूनिट वेक्टर ए आर, ई एट पी। ओके, नाउ इसलिए रिप्रेजेंट कर दी क्योंकि ये पी और रो क्या था, एक हिस्सा दिख रहा था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया इस डिस्टेंस को आर से, है ना। अब पोटेंशियल निकालना है हमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते थे, पोटेंशियल डिफरेंस मान लो बी ए बी, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, क्योंकि कैपेसिटेंस निकालने के लिए क्या था, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, और जो पोटेंशियल, तो पोटेंशियल क्या था, दोनों बीच का जो प्लेट है उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था, है ना। तो सबसे पहले जाने कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे कैसे, इस लाइन चार्ज के कारण। तो मान लो ये आपका लाइन चार्ज है, ये पॉइंट क्या है आपका P है, और ये इस एक्सिस को हमने ए आर एक्सिस मान लिया है। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, आर डिस्टेंस। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हमें ये पता है। अब मान लो कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, और ए जो है चार्ज से जो है, ये आपका लाइन चार्ज से R1 डिस्टेंस पे है, ठीक है, और ये जो बी है R2 डिस्टेंस पे है। तो जो पोटेंशियल निकालते थे डिफरेंस बी ए बी इज इक्वल टू क्या था,
कि पोटेंशियल डिफरेंस का डिफाइन कैसे किए थे कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे जो लीनियर चार्ज है, तो जो वर्क किया जा रहा है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, कौन सा वर्क किया जा रहा है, ये जो लीनियर चार्ज को बी से ए पे लाया जाता है, वही वर्क है। तो क्या हो गया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहाँ से, बी से ए पे, जो क्या होता था, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल है ना, ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये हो जाएगा बी और ये हो गया आपका ए। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, बी ए बी इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी एल बी से ए, है ना। बी ए बी का मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा आपका बी ए माइनस, यहाँ पे लिख देता हूँ बी ए माइनस बी बी, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। तो अब मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए इस इनफाइनाइट लाइन चार्ज के कारण इस दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो जो वी ए बी इज इक्वल टू माइनस, ये कितना है आपका रो एल बाय 2 पाई आर यूनिट वेक्टर ए आर, और डी एल, इस लेंथ को जो है ना, आपने डी एल लिखा है ना, तो यहाँ पे जो लेंथ होगा उसको क्या करेंगे, डी आर से लिखेंगे, और उसका डायरेक्शन भी क्या होगा, वो ए आर होगा। अब ए बी निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या करना है, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन चार्ज है उसको आपको बी से ए पे लाना है। तो इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, बी, और फाइनल पॉइंट ए हो गया। तो जो बी जो डिस्टेंस है लाइन चार्ज, कितना डिस्टेंस पे, R2 पे है, तो ये R2, और ए पे लाना है वो कितना हो जाएगा, ये R1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन आर होता है ना, यहाँ पे मैंने एप्सिलॉन छोड़ दिया है, 2 पाई एप्सिलॉन आर यूनिट वेक्टर ए आर, है ना। ओके, तो 2 पाई एप्सिलॉन बाहर ले लिया, ए आर डॉट ए आर 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डी आर बाई आर R2 R1, और डी एक्स बाई एक्स, ये क्या होता है आपका, इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, log x होता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन ln r लिमिट R2 से R1। ओके, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन ln R1 माइनस ln R2। ओके, तो माइनस 1/2 पाई एप्सिलॉन क्या होगा, ln R1 बाई R2। आगे माइनस है तो बस करना क्या है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। मतलब क्या हो गया, 1/2 पाई एप्सिलॉन ln R2 बाई R1 बी ए बी। ओके, तो इस लाइन चार्ज के कारण आपने किसी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे अभी कि जो बी क्या था, बी ए बी जो निकला, अब तो हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड से मतलब नहीं है, बी ए बी कितना निकला, 1/2 पाई एप्सिलॉन ln R2 बाई R1। ओके, और रो एल क्या है आपका, लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो आपको बताया ही मैंने। चलिए इसको मैं मिटाऊं। अब टॉपिक पे आते हैं, हमारा एम क्या, हमारा कैपेसिटेंस ऑफ 2 वायर लाइन निकालना है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ पहले। ये आपका ए एक्स एक्सिस जो आपने पढ़ा है, ये आपका ए वाई एक्सिस, और ये आपका ए जेड एक्सिस है। क्लियर नाउ, तो सीखिए, अब देखिए ध्यान से, ये जो है, ओके, ये आप मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये जो है आपका वाई एक्सिस है। ध्यान से देखना, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, और ये वाई एक्सिस है। तो ये आपका दो लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन है, एक फेज के लिए करता है और एक न्यूट्रल के लिए।
तो मान लो ये जो रेड है आपका फेज वायर है और ग्रीन जो है वो आपका न्यूट्रल वायर है। क्लियर? तो मान लो ये डिस्टेंस जो है यहाँ पे पहला वायर जो है ये कौन सा एक्सिस मैंने बताया, ये एक्स एक्सिस पे है। तो इस सेंटर से माने x इक्वल टू ए पे ये पॉइंट है, ये इसका ये पॉइंट, इसमें तो बहुत सारा पॉइंट है, इसका जो सेंटर वाला पॉइंट मान लो ये यहाँ पे है। क्लियर? तो एक ट्रांसमिशन है, तो ये क्या है, एक्स एक्सिस तो कट रहा है, एक्स इक्वल टू ए पे, और किसके पैरेलल है, ये जेड एक्सिस पे। अभी ये नहीं है आपका, वाई एक्सिस नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ एक्स है और ये आपका जेड है। ट्रांसमिशन लाइन ऐसे है। क्लियर? और एक लाइन इधर है, मान लो ये आपका ट्रांसमिशन लाइन माइनस ए पे है। तो दो लाइन है ट्रांसमिशन लाइन, जो एक्स को ए पे काट रहा है और एक को एक्स इक्वल टू माइनस ए पे काट रहा है। तो ये आपका ए एक्स पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव एक्सिस है। ओके, अब एक्सिस ए पे है, ये पॉइंट अब मान लो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए जीरो जीरो पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, ठीक इतना डिस्टेंस पे माइनस ए जीरो जीरो, माइनस ए जीरो जीरो। ओके, तो अब मैंने जो ट्रांसमिशन लाइन था किसके पैरेलल था, जेड एक्सिस के पैरेलल था। तो क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस तो ऐसे है, ओके, ये इनफाइनाइट लेंथ का जेड एक्सिस। ओके, सो थोड़ा सा डिस्टेंस जो है ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो ये आपका क्या हो गया, इस पे जो ये पॉइंट मान लो ए पॉइंट है और ये पॉइंट बी है ना। तो यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इधर क्या है, पॉजिटिव है, ये प्लस रो एल, और इस पे क्या है, चार्ज डेंसिटी क्या है, निगेटिव चार्ज डेंसिटी, मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, और ये आपका निगेटिवली चार्ज है, ट्रांसमिशन है। ओके, नाउ तो यही मैंने आपको ड्रॉ किया कि ये आपका क्या था, एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस, और ये क्या था, जेड एक्सिस। क्लियर ना? तो ये पॉइंट हो गया, ये यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, सिर्फ ए का वैल्यू जेड जीरो होगा, वाई भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर? इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए जीरो जीरो, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए जीरो जीरो। अब ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस है जेड एक्सिस से, कितना डिस्टेंस पे है, ये ए डिस्टेंस पे है, और ये भी कितना डिस्टेंस पे है, ये भी आपका ए डिस्टेंस पे है। तो कहने का मतलब आपने पढ़ा था कि जो पोटेंशियल, जैसे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, सपोज करो ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या था, बी, जैसे कोई आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका एक्सिस ए एक्स, ए वाई, और ये आपका ए जेड है, ये कोई प्लस चार्ज है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे मान लो ये डिस्टेंस आर है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल था वी पी इज इक्वल टू क्या आता था, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन आर। ठीक है, क्लियर? अगर मान लो ये चार्ज नेगेटिव होता, ओके, तब क्या होता, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण, तो वी पी माइनस क्या होता है, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे वही चीज़ है, जैसे ये आपका एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, इसका एक पर्टिकुलर, हालांकि हर एक पे चार्ज है और हर एक चार्ज से इसका जो डिस्टेंस क्या है, सेम डिस्टेंस ए डिस्टेंस है, पैरेलल है ना, तो हर एक डिस्टेंस पे क्या होगा, ए ए। तो अब मान लो ये कोई मान लो पॉइंट चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना होगा, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन ए। ठीक है, इसके कारण, और यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना, ए डिस्टेंस ही है, तो ये निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा क्या होगा, माइनस क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो जो नेट पोटेंशियल होगा इस लाइन पे, जेड वाले लाइन पे क्या हो जाएगा, वो जीरो आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया, जीरो पोटेंशियल लाइन हो गया, है ना। मतलब
आपसे पूछा जाए कि इस लाइन पे पोटेंशियल कितना है, नेट पोटेंशियल दोनों के कारण, तो ये जो पॉइंट क्या हो जाएगा, जीरो पोटेंशियल लाइन हो जाएगा, है ना। तो ये जो लाइन हो गया, मान लो ये क्या होगा आपका, जीरो पोटेंशियल लाइन। क्लियर, ये समझाना था हमें। अब इसको मैं मिटाऊं, तो इसको मैं इस तरह दिखा देता हूं यहाँ पे। इस ये आपका, अब जैसे एक्स एक्सिस ऐसे ड्रॉ किया था हमने, इसको सहूलियत के लिए आप इस तरह दिखा दिया। आपका ये ए एक्स एक्सिस है, ये आपका 0 पॉइंट है। इस पॉइंट पे क्या है, यहाँ पे ए डिस्टेंस, यहाँ से ए डिस्टेंस पे क्या है आपका, ए पॉइंट ए है ना, ये पॉजिटिव वाला था। यहाँ पे रो एल चार्ज है और यहाँ पे क्या है, सेम डिस्टेंस माइनस रो एल चार्ज है। क्लियर, अभी सिर्फ एक्स एक्सिस को दिखाया मैंने। नाउ ध्यान से देखना है। ओके, ये आपका क्या था, एक्स एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अब हमें करना क्या है, ये आपका पॉइंट, ये आपका ये पॉइंट था, पॉइंट चार्ज मान लो, ये हालांकि लाइन चार्ज इस पॉइंट पे है ना। अब हमें करना है कि एक्स वाई पे एक कोई पॉइंट पी है जिसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है, जेड 0 है, वहाँ पे पोटेंशियल निकालना है इसके कारण, जहाँ पे एक्स क्या ग्रेटर देन ए है। तो मान लो एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस पे कितना चला आपने, ये आपका ए एक्स डायरेक्शन है, इस सेंटर से आपने ए डिस्टेंस चला और फिर वाई डिस्टेंस चलना है। तो वाई डिस्टेंस, वाई एक्सिस कौन बता रहा है, ये वाला, तो फिर ये यहाँ पे आना है। ठीक है, जेड तो 0 नहीं है, मतलब आगे नहीं जाना ना, इधर आना है। ये जो पॉइंट होगा एक्स और ये वाई, एक्स वाई दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमें एक्स एक्सिस, ठीक है, जो कि ए से बड़ा है और वाई डिस्टेंस चलना है, तब हमें पी पॉइंट आएगा। उस पॉइंट पी पे करना क्या है, इस पॉजिटिव लाइन चार्ज के कारण पोटेंशियल निकालना है और इस पॉइंट, इस नेगेटिव चार्ज के कारण हमें पॉइंट पोटेंशियल निकालना है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये अब आपका मान लो ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, वाई एक्सिस है। क्लियर, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ये आपका यहाँ से चले पॉइंट एक्स डिस्टेंस चले, ये डिस्टेंस कितना हो गया, एक्स डिस्टेंस, और यहाँ से जो है वाई डिस्टेंस, तो हमें पॉइंट पी निकला। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एक्स और वाई। ठीक है, क्लियर। मान लो ये पॉइंट सी है हमारा, है ना। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, पोटेंशियल निकालना है। अब ये जो लाइन चार्ज है इससे कितना डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस मान लो आपका r2 डिस्टेंस है और ये नेगेटिव लाइन चार्ज कितना है, ये r1 डिस्टेंस है। क्लियर, इसमें कैसे दिखाएंगे हम, है ना। तो पॉइंट पी दिखाना है, तो पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई है, ये एक्स एक्सिस पे चलेंगे, ये पॉइंट आपका ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका x, जो मैंने बताया कि x क्या है, ग्रेटर देन ए है, और y एक्सिस पे चलना है, y डिस्टेंस पे, है ना। ये मान लो ये पॉइंट P आ गया, या मान, हाँ इसको मैंने आगे तक दिखा दिया, ये डिस्टेंस x है और ये P, ये पॉइंट क्या हो गया आपका, P पॉइंट हो गया, है ना। तो आपसे पूछा R1 क्या है, कौन होगा, तो ये जो ये होगा, एक पॉजिटिव चार्ज का जो डिस्टेंस है यहाँ से क्या है R2 और ये डिस्टेंस कितना है R1। क्लियर, वही चीज को मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। क्लियर, इसको मैं मिटा दूँ अभी। नाउ तो हमारा एम क्या है कि Vp क्या होगा, Vp व्हाट, ड्यू टू पॉजिटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड नेगेटिव लीनियर चार्ज डेंसिटी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल क्या है आपका, पोटेंशियल क्या है, 0 है। क्लियर, नाउ तो जो पोटेंशियल होगा Vp इज इक्वल टू Vp रो एल, है ना, प्लस रो एल प्लस Vp पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस रो एल। तो ये क्या होता है, ये रो क्या,
यहाँ पे चीज़ रो एल छूट गया ना, रो एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन एल एन, ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इसको आप भूल जाओ, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। तो जब भी सिर्फ पोटेंशियल की बात हो, पोटेंशियल डिफरेंस की बात नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, उसका जो रिफरेंस पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे पोटेंशियल जीरो मानते हैं। तो पोटेंशियल आपका जीरो कहाँ है, इस लाइन पे है, जो कि उस चार्ज से कितना डिस्टेंस पे है, जो रिफरेंस पॉइंट है कितना डिस्टेंस पे है, एस पे। तो उस चार्ज को क्या करना है, ए से कहाँ पे लेके जाना है, पी पॉइंट पे। तो ये जो लाइन चार्ज है वो रिफरेंस पॉइंट जहाँ पे पोटेंशियल जीरो है कितना डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पे है, तो ये R2 का काम करेगा, और जहाँ पे लेके जाना है वो R1 का काम करेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इसके कारण निकालना तो क्या होगा, ए बाय कहाँ पे लेके जाना है, पी पे, जो कितना डिस्टेंस है इससे, R2 पे डिस्टेंस पे, प्लस अब इसके कारण नेगेटिव चार्ज के कारण तो क्या हो जाएगा, माइनस रो एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एन। अब फिर से वही पोटेंशियल एट पी ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज डेंसिटी, तो इसका पोटेंशियल जीरो कहाँ पे है, जो डिफरेंस पॉइंट होगा, कितना डिस्टेंस है इससे, ए डिस्टेंस ही है, ओके। तो ए से कहाँ पे लेके जाना है, पी पे, जो कितना डिस्टेंस है, R1 पे है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, रो एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एल एन ए बाई R2 माइनस एल एन ए बाई R1। तो ये क्या आ जाएगा, रो एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन एल एन ए बाई R2 डिवाइडेड बाई ए बाई R1। तो ये आ जाएगा रो एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन एल एन R1 बाई R2, क्लियर। तो जो पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस बोथ ट्रांसमिशन लाइन, ये हमें निकला है, ओके। नाउ इसको मैं लिख लूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो ये जो क्या निकला, अल्टीमेट फार्मूला जो हमारा निकला, क्या निकला, ये B एट P इज इक्वल टू निकल गया रो एल बाय 2 पाई एप्सिलॉन एल एन R1 बाय R2। नाउ अब इस ट्रायंगल में बताओ, जो ये है रो एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन एल एन, अब इस ट्रायंगल में R1 को क्या लिख सकते हो, ये जो R1 है ये आपका ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल, इसको मैंने मान लिया था A पॉइंट, B पॉइंट और ये C पॉइंट है ना। तो ये A, C और ये P, ये A और C के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस क्या X है, तो क्या हो जाएगा A प्लस X, ये हो गया Y, ये आपका R1। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, R1 को स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस ए का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय R2। अब ये R2 क्या हो जाएगा इस ट्रायंगल में, ये आपका B है, C है और ये P है। तो ये जो BC होगा, ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस क्या x है, ये डिस्टेंस है, तो x माइनस क्या हो जाएगा, ये x माइनस ए, और ये तो y ही रहेगा, और ये आपका R2 हो गया, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, R2 इज इक्वल टू x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ओके। अब बताओ, ये दोनों रूट है ना, इसको आप रो एल बाई 2 पाई एप्सिलॉन एल एन एक्स प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस पूरा का पावर क्या हो जाएगा, ये 1/2
2। क्लियर। अब इसको मैं बाहर, चूंकि पावर है तो पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये रो एल बाय 1/2 है, इधर 2 है, तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन ln x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। नाउ हाँ, तो लेट फॉर पार्टी, इसको मैंने क्या किया, लेट रो एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन ln k1 मान लिया है ना, और इस पोटेंशियल को मान लिया मैंने v1 है ना। तो इससे जो है ओके, तो आप बताओ ln k1 इज इक्वल क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन v1 बाय रो एल। किसी पर्टिकुलर x क्या है आपका, कोई पॉइंट हो सकता है, तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ x और y के लिए हमने v मान लिया, क्या v1 मान लिया है ना, और इसको k1 लिख लिया। बता देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 4 पाई एप्सिलॉन इतना, तो k1 इज इक्वल टू ई का पावर 4 पाई एप्सिलॉन v1 बाय रो एल है ना। k1 इज इक्वल टू ई का पावर 4 पाई एप्सिलॉन v1 बाय रो एल, वेयर k1 जो है क्या है, ये x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स और वाई के लिए इस पूरे टर्म को हमने क्या किया, k1 मान लिया, और पोटेंशियल को मैंने v1 मान लिया। ठीक है। अब हमें करना क्या है कि इस पॉइंट P का एक लोकस निकालना है हमें, है ना। तो कैसे निकालेंगे, नाउ k1 इसको मैं मिटा दूं, इसको मैं जो है हाउ टू फाइंड लोकस ऑफ P, हाउ टू फाइंड लोकस ऑफ P है ना। तो ये जान लो k1 इज इक्वल टू क्या है, x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर तो ये इसको इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इंटू k1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो इसको सबसे k1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर k माइनस 1। क्लियर। k1 माइनस 1, हाँ, तो एक्स स्क्वायर k1 प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ax k1 प्लस वाई स्क्वायर k1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। सबको इस साइड ले आए, तो इधर एक्स स्क्वायर इसमें कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा k1 माइनस 1 प्लस
ये इसमें ये के स्क्वायर होगा ना, सॉरी K1। तो ये K1 इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, K1 - 1। ओके, फिर सिमिलरली वाई स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, K1 - 1। अब इस 2x को इधर ले आए, ये माइनस ले लेंगे कॉमन, तो 2ax, ये K1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 है ना। तो अब K1 - 1 से सबको डिवाइड कर दो, तो क्या होगा, x² + a² + y² -2ax K1 + 1 बाय K1 - 1 इक्वल टू 0 है ना। तो हम इसका पहले लोकस निकाल लें, थोड़ा सा जो है, हाँ, x² - 2xa K1 + 1 बाय K1 - 1, ठीक है। तो 2x प्लस, इसको हम इस तरह लिख दें, a² K1 + 1 बाय K1 - 1 इस पूरे का स्क्वायर। आपने ऐड किया है तो इसमें आप सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। तो a² K1 + 1 का बाय K1 - 1 इस पूरा का स्क्वायर, ठीक है। अब ये a² लिख दो प्लस a² + y² इक्वल टू 0, है ना। हमने पहले ये टर्म लिखा, उसके बाद ये टर्म लिखा, इसके बाद हमने क्या किया, इसको स्क्वायर करने के लिए ये टर्म फिर माइनस करे तो कुछ नहीं किया, फिर a² + y² लिख दिया। अब ये जो टर्म है ये वाला, ये क्या बताएगा, x - K1 + 1 बाय K1 - 1 इंटू a इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y² इक्वल टू a² को उधर ले जाते हैं, a² प्लस इसको उधर ले आए तो क्या होगा, a² K1 + 1 बाय K1 - 1 का होल स्क्वायर माइनस a²। क्लियर। तो ये जो सॉल्व करेंगे आप, तो a² कॉमन ले लो, तो इसमें जो K1 - 1 का होल स्क्वायर, K1 + 1 का होल स्क्वायर माइनस K1 - 1 का होल स्क्वायर होगा ये। क्लियर। तो ये जो आ जाएगा a², ये तो आ जाएगा K1² प्लस 2K1 + 1 माइनस K1² माइनस प्लस 2K1 - 1 बाय K1 - 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये 2K1 4K1 ना, 4K1 a² बाय K1 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, x - K1 + 1 बाय K1 - 1 a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर। और इसको और क्या लिख सकते हैं, ये आपने इसको इस तरह लिखा। ओके, तो ये क्या बता रहा है, एक सर्किल को बता रहा है ना। तो ये चीज जो है, फिर से जो मैं इसको अभी मिटाऊं, ओके, ना इसको आप कैसे लिख सकते हो, x - K1 + 1 बाय K1 - 1 a का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, इसको क्या लिखोगे, 2√k1a बाय k1 माइनस 1 इसका स्क्वायर। तो ये क्या है आपका, एक सेंटर, एक क्या बोलते हैं इसको आप, सर्किल का इक्वेशन है। नहीं, आप सर यू नो इक्वेशन ऑफ सर्किल है ना, इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होता है, ये x माइनस ए का स्क्वायर प्लस, सॉरी x माइनस h का स्क्वायर, ओके, h का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, h के ना, ये जो बता रहा है आपका इक्वेशन ऑफ द सर्किल बता रहा है ना, x माइनस ये जो बताएगा आपका सेंटर बताएगा, ठीक है। और ये टर्म क्या बताइए, ये हो गया सेंटर, ये जो दोनों है सेंटर ऑफ सर्किल, और ये क्या बताएगा आपका रेडियस ऑफ सर्किल, ठीक है। इसको मैं बी से लिख देता हूं और इसको एच से लिख देते हैं ना, सेंटर को, ओके। सेंटर ऑफ सर्किल को मैंने क्या मान लिया, लेट एच, और रेडियस ऑफ सर्किल को क्या मान लिया, बी मान लिया। तो क्या हो जाएगा, एच का जो वैल्यू आ जाएगा क्या आ जाएगा, k1 प्लस 1 बाई k1 माइनस 1 इंटू ए, और जो रेडियस है वो क्या आ जाएगा 2√k1a बाय k1 माइनस 1, ओके। तो सेंटर ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, h0, और रेडियस ऑफ सर्किल जो है वो क्या हो जाएगा, b हो गया। तो आपसे पूछा इसको थोड़ा दिखाने के लिए, है ना, कैसे दिखाओगे आप, मान लो ये आपका क्या था, x एक्सिस, और ये क्या है आपका y एक्सिस, है ना। तो जो सेंटर था वो क्या है, h0 पे है ना। ये पॉइंट आपका, ये डिस्टेंस क्या है a, इधर हो गया माइनस a, इस पे रो एल डिस्टेंस प्लस रो एल था, और इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ये कोई पॉइंट क्या था, ये P था, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ये x y। तो ये क्या था इसका, ये जो एक सर्किल बनेगा है ना, उसका सेंटर क्या होगा, ये पॉइंट सर्किल होगा, इस सर्किल क्या हो जाएगा, सेंटर क्या हो जाएगा, ये सेंटर जो है इसका h0, मतलब ये जो डिस्टेंस है क्या हो जाएगा, ये h, और रेडियस क्या है, b है, मतलब ये हो गया आपका एक पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल, जहां पे पोटेंशियल क्या है आपका V1 है ना। तो ये जो है डिस्टेंस, ये जो रेडियस हो गया इसका, ये रेडियस क्या हो गया b, और ये जो सेंटर है आपका h0 है ना, ओके। और ये पॉइंट P कितना था, ये इसे कितना डिस्टेंस पे था, ये R2 डिस्टेंस पे, और ये R1 डिस्टेंस पे। तो ये जो आपने जो बनाया है, ये क्या बताया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है ना, जहां पे पोटेंशियल हमेशा क्या है, ये V1 है किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपका ये x और ये z है ना, तो x और z इस y एक्सिस है ना, इस पॉइंट, ये आपका क्या था, पॉइंट था। तो यहाँ पे ये जो सर्किल बन रहा है, इसके ये जो सेंटर है, यहाँ पे कोई पॉइंट P था, तो ये जो बन रहा है क्या, एक सर्किल बन रहा है जो इक्विपोटेंशियल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो लाइन, वो पोटेंशियल किसके कारण, दोनों के कारण है ना। नाउ इसको मैं मिटाऊं,
तो रेडियस ऑफ सर्किल हो गया ये। अब तो इसमें जो है एच इतना हो गया और ये बी इतना हो गया। अगर आपसे पूछा जाए किससे ये निकालने के लिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस बी क्या हो जाएगा, के वन प्लस वन बाय के वन माइनस वन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर के वन ए स्क्वायर बाय के वन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे आप, तो ये के वन माइनस वन का होल स्क्वायर भी कॉमन लेंगे, तो क्या बचेगा, ये के वन प्लस वन का होल स्क्वायर माइनस फोर के वन, है ना। तो जो ए स्क्वायर बाय के वन माइनस वन का होल स्क्वायर, के वन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के वन माइनस फोर के वन, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर बाय के वन माइनस वन का स्क्वायर के वन स्क्वायर प्लस वन प्लस टू के माइनस टू के वन, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ये हो जाएगा के वन माइनस वन का होल स्क्वायर बाई के वन माइनस वन का होल स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि जो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है वो क्या हो गया, ए स्क्वायर के बराबर हो गया। तो जो ए जो हो जाएगा, ए जो होगा ए जो हो जाएगा आपका ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब कहने का मतलब आपको सर्किल का अगर सेंटर पता चला है, सेंटर पता हो और रेडियस पता हो, तो आप जो है ए निकाल सकते हो। ए क्या था, रिफरेंस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, तो ये ए निकालेंगे आप नाउ। अभी आपने क्या सीखा, जो ए निकाला आपने एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओके नाउ बी कितना था, टू रूट ए रूट अंडर के वन बाय के वन माइनस वन, और जो एच निकला था वो ए क्या था, ए के वन प्लस वन बाय के वन माइनस वन, क्लियर। अब बी बाई एच करेंगे तो क्या होगा, बी बाई एच, बी बाई एच करेंगे तो टू ए रूट अंडर के वन बाय के वन माइनस वन इंटू डिवाइड करेंगे तो ऊपर चला जाएगा के वन माइनस वन बाय ए के वन प्लस वन, तो क्या आ जाएगा, टू रूट अंडर के वन बाय के वन प्लस वन बी बाई एच, ओके। तो ये के वन बी प्लस बी इज इक्वल टू टू रू एच रूट के वन, है ना। तो के वन क्या हो जाएगा, के वन बी से डिवाइड कर दोगे तो के वन प्लस वन इज इक्वल टू टू एच बाई बी रूट अंडर के वन, है ना। इसको इधर ले आए, के वन माइनस टू रूट अंडर के वन एच बाई बी प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको स्क्वायर के टर्म में लिखने के लिए के वन, इसको लिख सकते हो ऐसे,
रूट के वन का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट के वन एच बाई बी प्लस एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये जो टर्म आ जाएगा क्या आ जाएगा, रूट अंडर के वन माइनस एच बाई बी का होल स्क्वायर, इसको उस साइड ले जाए, 1 ये क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 1। ओके, ये क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा रूट बी रूट के वन माइनस एच का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या आ जाएगा, बी रूट अंडर के वन माइनस एच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी रूट अंडर के वन इज इक्वल टू एच प्लस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी इज रूट अंडर के वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच प्लस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी, है ना। मतलब क्या हो गया कि अगर आपको सेंटर पता रहे, रेडियस पता रहे, तो आप रूट के वन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नाउ मान लो पोटेंशियल, जो कि पोटेंशियल लेट पोटेंशियल इज वी नॉट। ओके, दोनों प्लेट का जो पोटेंशियल जो क्या है, पोटेंशियल इज वी नॉट, सॉरी वी नॉट है। तो ये क्या हो जाएगा, तो रूट के, अच्छा इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है इसको मान लो आप 1 मान लो या 2 मान लो। फ्रॉम दिस इक्वेशन सिंस k1 इज इक्वल टू क्या है, e का पावर 4 पाई एप्सिलॉन v1 बाय रो एल। ओके, तो ये जो रूट अंडर k1 होगा, मतलब इसका पावर 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, e का पावर 2 पाई एप्सिलॉन v नॉट बाय रो एल, है ना। ओके, तो ये जो है तो ये जो है 2 पाई एप्सिलॉन v1 बाय रो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln रूट अंडर k1 और 2 पाई एप्सिलॉन v1 बाय रो एल इज इक्वल टू 1/2 ln k1। ओके, तो ये जो है k1 2 पाई इतना जो है 2 k1, तो ln k1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन v1 बाय रो एल। तो ये जो है रो एल बाय v1 कितना हो जाएगा, रो एल बाय v1 इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन बाय ln k1।
ओके, इफ लेंथ ऑफ ट्रांस लाइन इज एल, है ना, लेंथ क्या है हमारा एल, तो सी इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज, है ना। अब इस वोल्टेज को मैंने बी नॉट से लिख लिया, है ना। तो ये जो है आपका क्या होगा, रो एल इंटू एल बाय बी नॉट। तो ये जो है बी नॉट से लिख लिया ना मैंने, वन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया जीरो से, डिफरेंस मतलब उसके इक्विपोटेंशियल जो मतलब आपका लाइन है उसको इक्विपोटेंशियल वोल्टेज को मैंने बी नॉट से लिख दिया। तो ये जो है रो एल बाई बी नॉट, तो रो एल बाई बी नॉट कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन बाय एल एन के वन एल एन के वन जो है हम्म 4 पाई एप्सिलॉन एल एन के वन, है ना। इसको एल से आप मल्टीप्लाई करना, एल क्या लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो 4 पाई एप्सिलॉन एल एन, इसको लिख सकते तो 2 पाई एप्सिलॉन एल बाय 1/2 एल एन के वन लिख सकते हैं। तो ये जो है 2 पाई एप्सिलॉन एल बाय एल एन रूट अंडर के वन लिख सकते हैं। तो जो कैपेसिटेंस आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन एल बाय एल एन रूट अंडर के कितना है ये एच प्लस रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी। ओके, ये क्या निकल गया, कैपेसिटेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। और इसको और क्या लिख सकते हो, C इज इक्वल टू, जो फॉर्मूला आता है 2 पाई एप्सिलॉन एल बाय कॉस इनवर्स एच बाय बी। ओके, इस फॉर्मूला का आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। बस आपको ये याद रखना है, कैपेसिटेंस ऑफ जो 2 वायर लाइन होगा ये इस तरह होगा, है ना। आशा करते समझ में आया होगा। फिर भी तो क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ। तो जो कैपेसिटेंस आ गया C इज इक्वल टू 2 पाई एप्सिलॉन एल बाय एल एन एच प्लस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी। ये हो गया एक्चुअल एक्सप्रेशन ऑफ द ट्रांसमिशन कैपेसिटेंस बिटवीन 2 वायर लाइन हो गया। ओके, अब कहने का मतलब है कैसे अपने कैपेसिटेंस निकाल दिया। जैसे ये आपका 2 ट्रांसमिशन लाइन है, एक पॉजिटिव चार्ज था ओके और एक नेगेटिव चार्ज था। ये जो पोटेंशियल है, एक्चुअली पोटेंशियल ये मान लो ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है। ओके, तो जो बी ए बी जो होगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था, ये बी ए प्लस बी बी माइनस इसलिए आ गया था क्योंकि ये रो एल बाई कितना आया था इसका, अच्छा छोड़ो, ये पॉजिटिव चार्ज था और ये क्या हो गया नेगेटिव चार्ज कारण। तो ये दोनों जो सम था क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो जो पी निकाला था आपने, पी पॉइंट, इस पॉइंट पी पे जो था क्या था, पोटेंशियल इस ट्रांसमिशन लाइन के कारण था और इस कारण इस ट्रांसमिशन लाइन के कारण था। दोनों पोटेंशियल क्या क्या आपने जोड़ दिया था, वही क्या था, इसका पोटेंशियल डिफरेंस था, है ना। तो ये जो है इसको मैं
तो इसको ये याद रखना, कैपेसिटेंस बिटवीन टू ट्रांसमिशन लाइन का ये डेरिवेशन है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। और इसको जो है रिपीट करेंगे हम। थैंक यू।